नमस्कार एवरीवन, जय जगन्नाथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अगेन डिज़ाइनर साड़ियाँ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हैं और जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होने के साथ साथ इनके जो फैब्रिक्स हैं ना, वो जो मुझे रिसीव हुए हैं, आई वॉज अमेज्ड बाय द फैब्रिक ऑफ दिस साड़ीज़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फर्स्ट ये जो साड़ी मैंने परचेज़ की है, ये एक ब्राइडल वियर साड़ी है एंड बिलीव मी, इसकी जो क्वालिटी है, इसका डिज़ाइन है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक मुझे इस साड़ी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी रिचनेस है ना, ये आपको वीडियो में पता चल जाएगी। सबसे पहले तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एक प्रॉपर जिप लॉक बैग में इसकी पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुई थी, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसी जो साड़ियाँ होती हैं ना, अक्सर ऐसे महंगे कपड़ों में हमें ऐसे जिप लॉक बैग मिलता है, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, ये जो सारी की सारी साड़ियाँ हैं हमारी, ये मैंने अंडर 1000 रुपीज़ ली है। आई थिंक ये वाली जो पर्टिकुलर साड़ी है, सिर्फ इसका प्राइस 999 के आसपास है। बाकी सारी की सारी साड़ियाँ हमारी 500 के रेंज में है। अब ये टील ब्लू कलर में हमारी ये साड़ी हमें रिसीव होती है। फैब्रिक जो है इस पर्टिकुलर साड़ी का, वो हमारा नेट फैब्रिक है एंड नेट बहुत ही ज़्यादा फ्लोई है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे हमें पर्टिकुलर नेट की साड़ियाँ चाहिए होती हैं, ये साड़ी बिल्कुल वैसी है। ट्राई ऑन पार्ट मैं ऐड कर दूंगी, जिससे आपको मालूम चल जाए ये पहनने के बाद कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड फुल ब्राइडल वियर साड़ी है ये, बिल्कुल भी लाइट फंक्शंस में आप पहन सकते हो, लेकिन फिर भी ये साड़ी शादी के बाद जब आप पहली बार कहीं जाते हो तो आप पहन सकते हो। अगर आप न्यूली वेडेड हो तो पहन सकते हो, किसी की इंगेजमेंट पार्टी में आप इसे पहन सकते हो, अपने रिसेप्शन पार्टी में पहन सकते हो। तो ये वैसी साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पूरी की पूरी साड़ी में हमें थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है एंड इसमें बहुत ज़्यादा हमें माइनर माइनर डिटेलिंग करके दी गई है इस पर्टिकुलर साड़ी में। पूरी साड़ी में हमें थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी का बहुत ही प्यारा सा जाल बुन के दिया गया है। गोल्डन कलर वाला जो जरी वर्क वाला हमारा धागा होता है उससे भी, एंड ये पिंक कलर के जो आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, पीच कलर के आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, उसमें हर जगह आपको तो मोटे वाले धागे से इसमें फ्लावर्स बना के दिए गए हैं, स्टोन्स लगा के दिए गए हैं, बीड्स लगा के दी गई हैं, इसमें हमें पाइपिंग करके दी गई है, लेस लगा के दी गई है। तो ओवरऑल ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। पूरी साड़ी में हमें थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी का काम मिलता है। जहाँ पे हम टक इन करते हैं वो एरिया हमें प्लेन मिलता है एंड देन पूरी साड़ी में जहाँ पे हम प्लीटिंग करते हैं वहाँ पे काफ लेंथ में हमें एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है, सेम वही लेस लगा के दी गई है। एंड उसके बाद हमें जहाँ हमारा आंचल वाला एरिया शुरू होता है वहाँ पे हमें ये काम करके दिया गया। तो मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। न्यूली वेडेड्स के हिसाब से ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। अब शादियाँ होने वाली हैं, कुछ की हो गई हैं एंड नेक्स्ट मंथ हमारे घर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इसलिए मैंने ये साड़ी ऑर्डर की है। एंड बिलीव मी, ये साड़ी मेरी भाभी को और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बताया वो न्यूली वेडेड है, तो न्यूली वेडेड के हिसाब से ऐसी जो साड़ियाँ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। इस साड़ी में इतनी माइनर माइनर डिटेलिंग करके दी गई है ना, ये जो पिंक कलर गोल्डन कलर के जो आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, इसमें आपको गोल्डन कलर का ही स्टोन लगा के दिया गया है, जिसको बहुत ज़्यादा ब्लिंगी इफेक्ट देता है। मेरा कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो इसे मैं आपको बैक कैमरे से आगे अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगी। बट बिलीव मी, अगर आपको कोई साड़ी परचेज़ करनी है ना, आप बिल्कुल ले सकती हैं। साड़ी की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 6.5 मीटर के करीबन ये साड़ी हमें रिसीव हुई है एंड इसका ब्लाउज़ पीस हमें अलग से रिसीव हुआ है, क्योंकि आपको पल्लू की लेंथ देख के मालूम ही चल गई होगी। मैंने 5-6 प्लीट्स बना रखी हैं एंड मेरा पल्लू भी फ्लोर टच हो रहा है, थोड़ा ओवर ही हो गया है, लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता कि मुझे कितना ज़्यादा लेंथ लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। तो आपको मालूम चल गया होगा कि अगर आप एक्सेल साइज़ की भी हैं तो ये साड़ी आपको आ जाएगी। अगर आप हाइटेड हैं, मेन हाइटेड गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारी साड़ी का अर्ज होता है ना, अक्सर ऐसा होता है अफोर्डेबल जो प्राइस रेंज की हमारी साड़ियाँ होती हैं वो कम होती हैं, तो इस साड़ी का अर्ज भी बहुत ज़्यादा है। अर्ज मीन्स चौड़ाई, जो विड्थ होती है ना हमारी, वो। तो ओवरऑल ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा मस्ट बाय है ये। 959 के करीबन इसका प्राइस था, मुझे प्राइस अच्छे से याद नहीं है। सारे के सारे जो कोड्स हैं एंड जो प्राइजेज़ हैं वो आपको स्क्रीन्स पे मेंशन हो रहे होंगे, तो इन केस अगर आप लेना चाहो, बट बिलीव मी, ट्राई दिस वन, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी साड़ी है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ही मुझे यही लगा कि जो इसका ब्लाउज़ पीस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टफेटा सिल्क का हमें 80 सेंटीमीटर के आसपास हमें ये पर्टिकुलर ब्लाउज़ पीस रिसीव हुआ है, लेकिन मैं इसे बनवाऊँगी नहीं। मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेपी ब्लाउज़ हैं, मैं उसके साथ इसे कैरी करूँगी।
बारी आती है मेरी अगले मास्टरपीस की। तो अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक आजकल कितने ज़्यादा फैशन में हैं और वो कितनी ज़्यादा ट्रेंडी होती है, कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पहनने के बाद। और न्यूली वेडेड के ऊपर, क्योंकि जो न्यूली वेडेड होती है ना, उनका ग्लो कुछ और होता है और वो थोड़ा स्लिम ट्रिम होती है, उनका फिगर बहुत अच्छा होता है, वो अभी अभी अपनी केयर करके आ रही होती है ना, वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये पर्टिकुलर एक साड़ी मैंने ऑर्डर की, स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर दूँगी जिससे आपको मालूम चल जाए कि ये कौन सी वाली साड़ी मैंने ऑर्डर की थी। इसका जो पर्टिकुलर कलर है ना, सबसे पहले वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कैमरे में वो ना कैप्चर भी नहीं हो रहा है। जैसा हमारा चीकू कलर होता है एंड पीच कलर को आप मिक्स कर दो, ये बिल्कुल वैसा कलर है। मुझे नहीं पता इस कलर को क्या बोलते हैं, बट बिलीव मी बहुत ही प्रिटी कलर है इसका। एंड देन सेकंड, जो इसकी सबसे अच्छी मुझे बात लगी, इसका जो थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी कॉन्ट्रास्टिंग इसमें करके दी गई है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लाइट कलर के बेस में हमारी डार्क कलर की एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है एंड बहुत ही नीटली एम्ब्रॉयडरी इसमें करके दी गई है। पूरी की पूरी साड़ी में हमें गोल्डन कलर की कटवर्क वाली कटवर्क वाला जो हमारा बॉर्डर होता है ना, पूरी साड़ी ही कटवर्क टाइप है हमारी। बॉर्डर इसमें अलग से अटैच नहीं की गई है, एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है जरी वर्क वाले से। ट्राई ऑन पार्ट मैं ऐड कर दूंगी, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये पहनने पे अच्छी लगती है, लेकिन मैंने ट्राई ऑन में इसे अच्छे से पहना नहीं है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। क्योंकि ये मकर संक्रांति के दिन मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था और मकर संक्रांति के दिन त्यौहार होता है, तो आप समझ ही पा रहे होगे। लेकिन फिर भी बहुत ही इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने ऑर्गेन्जा की बहुत सारी साड़ियाँ ट्राई की हैं एंड द डे बाई डे मुझे ऑर्गेन्जा के फैब्रिक्स जो साड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे पहनने पर एंड कम्फर्टेबल होती हैं, बिल्कुल भी हेड होती हैं साड़ियाँ पहनने में। पूरी साड़ी पे हमें थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी का काम करके दिया गया है, कॉन्ट्रास्टिंग, कहीं पे रेड कहीं पे ग्रीन। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको काफ लेंथ में करके दिया गया है, छोटी छोटी ना हमें गोल्डन कलर की बूटियाँ बना के दी गई हैं ऑल ओवर साड़ी में। जो ये चीज़ पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। गोल्डन कलर का कोई भी आप चाहो तो ब्लाउज़ बनवा सकते हो, या तो फिर इसे आप रेड कलर के स्ट्रैपी ब्लाउज़ के साथ पहन सकते हो। लेकिन जो इसका पर्टिकुलर ब्लाउज़ पीस हमें रिसीव होता है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैवी है एंड बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनर है। तो ये साड़ी भी मस्ट बाय है। आई थिंक इसका जो प्राइस था वो भी 800 समथिंग था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं ऐड कर दूंगी। लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी साड़ी है। पहन सकते हो आप, नाइट फंक्शंस में पहन सकते हो, कहीं भी जा रहे हो आप, घूमने जा रहे हो, न्यू ईयर, अभी तो वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा तो आपको फंक्शंस के लिए इवन साड़ियाँ कम ही पड़ने वाली हैं। जैसा मैंने बताया कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसलिए मैंने ये साड़ियाँ हैं। बट बिलीव मी, इन पर्टिकुलर साड़ियों ने ना मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। हमेशा मुझे बॉर्डर वाली साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती न्यूली वेडेड के ऊपर, क्योंकि वो लिटरली गर्ल्स ही तो होती हैं जो किसी के घर की बहू बन जाती हैं। तो ऐसी साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे मैं अपने लिए पहनती हूँ वैसे मैं अपनी भाभी के लिए भी ऑर्डर करती हूँ। पर्टिकुलर जो इसका ब्लाउज़ पीस है ना, सबसे पहले उसका फैब्रिक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब कैसा मैं बोलूँ, सैटन सिल्क मटेरियल का जैसे बहुत प्यारा इसमें थिक मटेरियल हमें यूज़ होता है, यूज़ करके दिया गया है, जिसकी रिचनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। पूरी की पूरी साड़ी में हमें एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है, फ्रंट बैक एंड हैवी स्लीव्स हर जगह। तो ये साड़ी कहीं से भी आपको खाली नहीं लगेगी, मतलब ऐसा नहीं फील कराएगी आपको कि अधूरा अधूरा सा इसमें कुछ है। तो इसका ये जो पर्टिकुलर ब्लाउज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपको इनर लाइनिंग लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर आपको अनकम्फर्टेबल लगता है, आपको थिन लगता है, तो आप लगवा सकती हैं। बट बिलीव मी, ट्राई दिस वन। मुझे बहुत ज़्यादा कपड़ों की समझ नहीं है, मुझे साड़ियाँ पहननी आती नहीं, क्योंकि मैं रेगुलर साड़ी वेयर नहीं करती। मैं बस अपनी भाभी के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए साड़ी ऑर्डर करती हूँ। लेकिन जितना मैंने साड़ियों को पहना है, जितना मैंने साड़ियों को जाना है, तो डे बाय डे जो कॉटन सिल्क फैब्रिक है ना, वो मेरा फेवरेट होता जा रहा है।
इस पर्टिकुलर साड़ी का जो प्राइस है, आई थिंक इस पूरे हॉल में सबसे कम प्राइस की साड़ी यही है। एंड बिलीव मी, सबसे ज़्यादा उम्दा फैब्रिक इसी साड़ी का है, पर्टिकुलर इसी फैब्रिक का है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका फैब्रिक। कॉटन सिल्क फैब्रिक में हमें ये साड़ी रिसीव होती है। इसका जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। कैसा बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू एंड जो जामुनी कलर मिक्स होता है ना, वैसा इसका कलर है। और पूरी साड़ी में हमें गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी, जो जरी वाली एम्ब्रॉयडरी होती है ना, जरी वाली, वो करके दी गई है। बहुत ही ज़्यादा उम्दा फैब्रिक है इसका। आई वॉज अमेज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक जो मुझे रिसीव हुई है एट द पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये साड़ी। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट्स और जो कोड्स हैं वो सारे के सारे आपको स्क्रीन्स पे मेंशन हो रहे होंगे। पूरी की पूरी साड़ी में हमें वही जरी वर्क वाले एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है। एंड ट्रायन पार्ट मैं ऐड कर दूँगी। एंड बिलीव मी, सिर्फ पल्ले वाले एरिया में मैंने इसमें पिनअप किया है, तो प्लीट्स वाला एरिया मेरा अच्छा बन गया था इसमें, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका फैब्रिक कितना ज़्यादा अच्छा है ना। तो मैंने इसके मैचिंग ब्लाउज़ के साथ इसे पेयर अप किया है, और ना ही इसमें तो बस खुली थी और मैंने लपेट ली थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना अच्छा इसका फैब्रिक है। अगर आपको अपनी मम्मी के लिए, अपनी इवन खुद के लिए, न्यूली ब्राइड्स के ऊपर भी ऐसी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आप इसे अपनी गोल्ड ज्वेलरी के साथ पेयर अप करो, साउथ इंडियन टाइप लुक कैरी करो, ब्रोकेड ब्लाउज़ के साथ पहनो, बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है यार ये। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका फैब्रिक। इसका जो बेस है वो डार्क नेवी ब्लू कलर का है। एंड पूरी साड़ी पे हमें फ्लावर वाली प्रिंट बना के दी गई हैं। जरी वाली जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, जैसे कॉटन सिल्क मटेरियल में हमारी एम्ब्रॉयडरी करके दी जाती है, वो गोल्डन कलर का हमें इसमें आंचल रिसीव होता है। आंचल के पास भी हमें वही छोटी छोटी वाली जो टेसल होती है ना, वो लगा के दी गई है। साड़ी की जो लेंथ है ना वो मोर देन सफिशिएंट है। 5.5 मीटर की साड़ी है। इसमें 80 सेंटीमीटर के करीबन हमें अलग से ही गोल्ड, जैसा पल्लू वाला मटेरियल है, आंचल वाली जैसे डिज़ाइन है, सेम ही इसमें हमें गोल्डन कलर का जो ब्लाउज़ होता है ना वो अटैच करके दिया गया है, जो बिल्कुल भी आपको कम नहीं पड़ेगा। तो जो प्रोफेशनल जगह होती हैं, जहाँ पे आप कॉलेज में अगर पहन के जाना चाहते हो, इवन मैंने बोला इस पर्टिकुलर साड़ी के लिए ना मेरा बिग थम्स अप है। आप कहीं भी पहन सकते हो, कहीं किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी स्किन टोन के हो, ये बिल्कुल बाउंडेड नहीं हो आप। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी यार ये साड़ी। मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, लेकिन ये मैंने बोला ना, डे बाय डे मुझे कॉटन सिल्क फैब्रिक की साड़ियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्योंकि मैंने पहन लिया ना तो आप पहन लोगे। इन पर्टिकुलर साड़ियों को मैं पहन रही हूँ तो आप बिल्कुल पहन लोगे, क्योंकि मुझे पता है हर कोई मेरे जैसा झल्ला नहीं होता। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। तो आप इसे अगर लेना चाहती हैं आप बिल्कुल ले सकती हैं। आप इसे फ्री हैंड पहनना चाहती हैं, या फिर आप अगर इसे इसके साथ पेयर अप करोगे ना, क्योंकि आजकल बनारसी एंड सिल्वर ज्वेलरी का जो हमारा ट्रेंड है ना वो बहुत ज़्यादा इन है। तो मैंने इसे एक सिल्वर नेकलेस के साथ पेयर अप किया है। पिछले वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि आपने नेकलेस कहाँ से लिया है, तो ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था। इन केस अगर आप चाहोगे तो मैं इसका जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी। इस पर्टिकुलर साड़ी के लिए ना मेरा बिग थम्स अप है। आप कभी भी पहन सकते हो। ये मैंने अपनी मम्मी के लिए ऑर्डर की है, एंड बिलीव मी उन्हें भी बहुत अच्छी लगी एंड मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये साड़ी अगर आप लेना चाहती हैं आप बिल्कुल ले सकती हैं। इसका जो प्राइस था आई थिंक 568 समथिंग था। मैं ऐड कर दूँगी आपको स्क्रीन पे, जिससे इन केस अगर आप लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकती हैं। बट ट्राई दिस वन, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। अब अगर मैं बात करूँ अपनी नेक्स्ट परचेज़ की, तो एक ये ग्रीन कलर की, बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी मैंने, स्क्रीनशॉट है वो आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा। और शादियों के सीज़न में ना सिर्फ वेडिंग डे वाले दिन हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे फंक्शन होते हैं। माटी मांगर होता है, तेल चढ़ाने की रस्म होती है, मंडप जिस दिन बनता है उस दिन भी हमें अच्छे से काम भी करना होता है, तैयार भी होना होता है। तो मैंने ये उस पर्पज़ के हिसाब से अपनी भाभी के लिए साड़ी ऑर्डर की थी। एंड बिलीव मी, जब इसका फैब्रिक मुझे रिसीव हुआ ना, वैसे इसका जो हमें वेबसाइट पे मेंशन था वो विचित्र सिल्क मेंशन था, लेकिन ये मुझे विचित्र सिल्क में रिसीव नहीं हुई है। जॉर्जेट फैब्रिक में ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है। प्लेन बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी है, जिसमें गोल्डन कलर से हमारा लेस बना के दिया गया है। एंड जो इसकी मेन पंच है ना
वो उसका ब्लाउज़ है एंड उसका जो बॉर्डर है वो है। तो विचित्र सिल्क फैब्रिक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन जो जॉर्जेट की फैब्रिक हमें रिसीव हुई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका, बिल्कुल उम्दा है, शिफॉन टाइप टच देता है एंड बहुत ज़्यादा फ्लोई है। पूरी की पूरी साड़ी हमारी प्लेन है और उसमें गोल्डन कलर्स की हमारी अलग से लेस लगा के दी गई है, लेस में थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है एंड आंचल वाले एरिया में हमें टेसल लगा के ग्रीन कलर के ही दिए गए हैं। टेसल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अंडर 500 टू 600 रुपीज़ की ये साड़ी थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बिलीव मी इसका भी फैब्रिक बहुत, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैंने जितनी सारी साड़ियाँ ऑर्डर की हैं, पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने अगर मैं 4 साड़ी ऑर्डर करूँ तो 2 साड़ी बहुत अच्छी रिसीव होती थी एंड 2 साड़ी में कुछ, एक में कुछ कम होता था, एक तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती थी। लेकिन रिसेंट मैंने 3-4 परचेज़ जो की है ना, उसमें मैं मीशो से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये मैंने अपने खुद के यूज़ के लिए लिए हैं, तो जो मुझे रिसीव होता है बस मैं वही आपको बता रही हूँ। तो 2-4 बार से ना मेरा ऐसा हो रहा है कि मैंने 4 साड़ियाँ ऑर्डर की हैं, तो चारों की चारों साड़ियाँ बिल्कुल उम्दा क्वालिटी की मुझे रिसीव हुई हैं, उम्दा लेंथ के साथ, उम्दा काम के साथ। तो आप चाहो तो इसे परचेज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी साड़ी है ये। इसे मैंने ग्रीन कलर के चोकर नेकलेस के साथ कैरी किया था एंड गोल्डन कलर के ब्लाउज़ के साथ, गोल्डन कलर का ब्लाउज़ भी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन इसका जो पर्टिकुलर ब्लाउज़ है ना, वो भी बिल्कुल लहंगे की तरह ब्लाउज़ हमें रिसीव हुआ है इस प्राइस पॉइंट में एंड उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ट्राई ऑन पार्ट में ऐड कर दूँगी जिससे आपको मालूम चल जाए। अगर आप न्यूली वेडेड हो तो आपको डेली वेयर के लिए ऐसी हल्की साड़ियाँ लेनी चाहिए, क्योंकि काम भी करना होता है ना, सिर्फ साड़ियाँ नहीं पहननी होती हैं। तो क्योंकि नई न्यूली ब्राइड्स जो होती हैं वो नई नई साड़ियाँ पहनना शुरू करती हैं, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसका जो पर्टिकुलर कलर है ना, वो बहुत ही प्रिटी सा बॉटल ग्रीन कलर मुझे रिसीव हुआ। बॉटल ग्रीन से थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि इसका जो ब्लाउज़ है ना वो बॉटल ग्रीन कलर में है, उससे हल्का सा कॉन्ट्रास्टिंग इसमें हमें रिसीव होता है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। चारों की चारों साड़ियों में से कोई भी आप एक साड़ी अगर पिक करना चाहते हो, आप बिल्कुल ले सकते हो। सारी की सारी साड़ियाँ बहुत ही उम्दा क्वालिटी में रिसीव हुई हैं, कोई भी साड़ी मुझे कटी फटी रिसीव नहीं हुई थी। सारी की सारी साड़ियों के कट फोल्ड्स तक मैंने खोले थे, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि रिटर्न आइटम आता है तो फिर वो उसमें वो बात नहीं होती, कहीं ना कहीं से वो थोड़ा डिफेक्टेड होती ही है। अब अगर मैं बात करूँ इसके ब्लाउज़ मटेरियल की, तो इसका जो ब्लाउज़ मटेरियल है बिल्कुल लहंगे की तरह है। फ्रंट एंड बैक दोनों में हमें इसमें फुल एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है, स्लीव्स में भी हमें एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है एंड टफेटा सिल्क के मटेरियल में बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। इसमें इनर लाइनिंग आपको लगवानी पड़ेगी, ऑल्दो इसका जो मटेरियल है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन पतला है, मटेरियल गफ़ा सा है लेकिन पतला है। तो आपको मैं बहुत ज़्यादा पतले कपड़े पहनना प्रेफर नहीं करती, और ब्लाउज़ मटेरियल में तो हम सभी लोग इनर लगवाते हैं, तो आपको इसमें इनर लगवानी पड़ेगी। इनर लाइनिंग रिसीव नहीं होती हमें, लेकिन इसकी जो एम्ब्रॉयडरी का काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब ये प्रॉपर साड़ी बन जाएगी, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर के करीबन है, तो अगर आप एक्सेल साइज़ तक पहनते हो तो भी आप पहन पाओगे, और अगर आप मीडियम पहनते हो तो आई थिंक ये ब्लाउज़ आपका बिलो नी लेंथ भी बन जाएगा। स्लीव्स के पास भी हमें वही एम्ब्रॉयडरी करके दी गई, बिल्कुल जैसा हमारा लहंगे का ब्लाउज़ होता है ना, कहीं से भी खाली नहीं होता, पूरा प्री डिज़ाइंड है, आपके टेलर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के साथ, इस क्वालिटी के साथ, इस डिज़ाइन के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो चारों की चारों साड़ियों में से कोई भी साड़ी आप पिक कर लो, चारों ही ले लो, मैं तो कहूँगी 1 बाय 1 एक एक फंक्शन में पहनते रहना। तो ये जो पर्टिकुलर साड़ियाँ हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिसीव हुई हैं, किसी की भी लेंथ कम नहीं है, कोई भी साड़ी मिस प्रिंट नहीं है, तो बिग थम्स अप है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग भूल जाते हो यार, प्लीज़ कर लेना, और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवरीवन एंड जय जगन्नाथ।